तो हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं लेके आया आपके लिए आईएमओ का जो मैथमेटिकल रीजनिंग था उसका सेट सी क्लास 8 का जो हुआ था 14 दिसंबर को, उसका मैं आज लेके आया हूँ क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 35। चलो बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर 26 पे बढ़ते हैं, जो हमको कह रहा है कि द हाइपोटेन्यूस ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 17 सेंटीमीटर। एक हाइपोटेन्यूस है ट्राइंगल का जो है 17 सेंटीमीटर। इफ वन ऑफ द रिमेनिंग टू साइड्स इज 15 सेंटीमीटर लॉन्ग, देन फाइंड द लेंथ ऑफ द अदर साइड। अब तीन साइड्स होती है एक ट्राइंगल में, राइट एंगल ट्राइंगल है, ऐसे बनेगा। हाइपोटेन्यूस हमको 17 दे रखा है और एक दे रखा है हमको 15, तो दूसरी मान लेते हैं हम x। अब होता क्या है एक राइट एंगल ट्राइंगल में, जैसे यहाँ पे राइट एंगल यहाँ पे ही होगा, ठीक है। तो अब क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल में हम पीजीटी लगा के देख लेते हैं ना, तो क्या हो जाएगा 15 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 17 स्क्वायर, तो हो जाएगा 225 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 289, एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 64, तो x क्या आ जाएगा, x इक्वल्स टू 8 आ जाएगा। तो 8 हमारा आंसर है, जो ऑप्शन नंबर सी है। तो अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 27 पे। क्वेश्चन नंबर 27 हमको बोल रहा है द सैलरीज ऑफ ए बी सी आर इन रेशियो 2:3:5 if the respective increments of 15%, 10% and 20% are allowed in their salaries, then what will be the new ratio of their salaries? तो अब क्या करेंगे, अगर मैं इन तीनों में 100 मल्टीप्लाई करूं तो कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो मैं क्या कर देता हूँ 200 is to 300 is to 500, ठीक है। ये हमारा नया रेशियो आ गया। अब इस रेशियो को क्या करेंगे, हम इसमें इंक्रीमेंट कर देंगे। तो 200, तो 200 में 15% ऐड करना है, तो 200 प्लस 200 इंटू 15/100, ये कट गया, तो हो जाएगा 230, ठीक है। 230 हो गया है, तो नया रेशियो में क्या आ गया 230। नेक्स्ट देखते हैं 300, तो 300 में कितना इंक्रीमेंट आया, 10% का आया, ठीक है। तो 300 प्लस 300 इंटू 10/100, 2 0 से ये 2 0 कट, तो क्या हो जाएगा 330, ठीक है। 330 हो गया है। उसके बाद नेक्स्ट हम नेक्स्ट रेशियो देखेंगे 500 का। 500 में इंक्रीमेंट कितना आ रहा है 20% का, तो हो जाएगा 500 इंटू 20/100 में 500 में ऐड करेंगे, मतलब 500 का 20% 500 में ऐड कर रहे हैं, 2 0 से यहाँ 2 0 कट, क्या हो जाएगा 500 प्लस 5 इंटू 20 हो जाएगा 600, ठीक है। तो 600 हो जाएगा, 600, ठीक है। ये रेशियो हो जाएगा। अब सब में 0 0 0 हटा देते हैं, तो रेशियो क्या बन रहा है 23:33:60। ये हमारा फाइनल रेशियो बन रहा है। तो ये हमारा आंसर है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी में रेशियो आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 पे। क्वेश्चन नंबर 28 में बोल रहे हैं द गिवन फ्रीक्वेंसी टेबल शोज द वेट ऑफ आयरन रॉड्स इन केजी, study the given table carefully and answer the following questions. How many iron rods have weight less than 350 kg but greater than or equal to 150 kg, ठीक है। मतलब उनका 350 से तो कम है, ठीक है। मतलब ये नहीं है, ठीक है। इसको हम नहीं देखेंगे, 350 to 400 नहीं देखेंगे, 350 से कम है और 150 या फिर 150 से बड़ा है, ठीक है। तो कहाँ देखना हमको, यहाँ से लेकर यहाँ तक देखना है। इतनी रॉड्स है, ठीक है। ये कितनी हो गई, ये 5 हो गई, 10 15 17 22 26 31 36 41 42, टोटल कितनी हो गई 42 रॉड्स हो गई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं फाइंड द परसेंटेज ऑफ नंबर ऑफ रॉड्स हैविंग वेट फ्रॉम 200 to 250 टू द टोटल नंबर ऑफ रॉड्स। टोटल नंबर ऑफ रॉड्स कितनी है, हम पहले वो काउंट कर लेते हैं। 5 8 11 16 21 26 28 33 37 42 47 52 53 58 62, टोटल रॉड्स कितनी है, टोटल है लिख देता हूँ मैं, टोटल 62, ठीक है। अब हमको ये देखना है कि 200 से 250 की कितनी है, तो 200 से 250 5 10 12 रॉड्स है, ठीक है। 200 से 250 वाली 12 रॉड्स है, ठीक है। तो अब हमको देखना है इसका परसेंटेज कितना, 12/62 इंटू 100, ठीक है। फिर ये 6 हो जाएगा, ये 31 हो जाएगा, क्या बचा 600/31। अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है 31 है, इन सब में 4 3 5। अब 31 तो एक प्राइम नंबर है, इसको हम रिड्यूस नहीं कर सकते हैं, तो फिर हमारा क्या है ऑप्शन सी में डिनोमिनेटर 31 दे रखा है, मतलब ऑप्शन सी ही सही है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको बोल रहे हैं फाइंड द वैल्यूज ऑफ √64 प्लस √0.64 प्लस √0.0064 प्लस √0.000064, ठीक है। तो √64 होता है 8,
हो जाएगा 8 प्लस यहाँ पे आ जाएगा 0.8, नेक्स्ट आ जाएगा प्लस 0.08, फिर प्लस आ जाएगा 0.008, ठीक है 0.008। मतलब हमको क्या करना होता है, पेयर में गिनना होता है, ठीक है। जैसे ये पेयर तो इसका 8 हो जाएगा, फिर 0 पॉइंट के बाद ये 2 नंबर आ रहे हैं तो ये 8 इधर आएगा, ठीक है। 2 नंबर आ रहे हैं मतलब इन 2 नंबर से एक 0 आएगा, फिर इनसे आएगा 8, इनसे 0 आएगा, इनसे 0 आएगा, फिर इससे 8 आएगा। ऐसा हमने किया था, आ जाएगा 8.888, ये 8 ही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है सिंप्लीफाई 3/2x² इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/4x² प्लस x माइनस 3/4x इंटू एक्स क्यूब माइनस 1। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो आ जाएगा 3/2x⁴ माइनस 3/2x² प्लस 1/4x⁴ प्लस 1/4x³ फिर माइनस 3/4x⁴ प्लस 3/4x, ठीक है। ये आ जाएगा। अब क्या करना है हमको, सबसे पहले x⁴ वाली वैल्यू निकालनी है, तो 3/2x क्या कर लेते हैं, इसको वापस सिंप्लीफाई करके रख देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 3/2x⁴ प्लस 1/4x⁴, ठीक है। फिर उसके बाद x⁴ वाली आएगी यहाँ पे माइनस 3/4x⁴, ठीक है। तो आ जाएगा माइनस 3/4x⁴, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 3/2 यहाँ पे इन दोनों में डिनोमिनेटर तो 4 है, इधर 2 है, ठीक है। तो इसको क्या लिख देंगे, 3/2x⁴ है तो ये जाएगा 6/4x⁴, ठीक है 6/4x⁴। तो ये कितना हो जाएगा 6/4x⁴ प्लस 1/4 तो हो जाएगा 7/4, फिर माइनस 3/4 हो जाएगा 4/4x⁴, तो हो जाएगा x⁴, मतलब ठीक है 4/4x⁴ कितना होता है x/4 ही होता है। x⁴ इधर भी है, इधर भी है, पर इधर 2x⁴ है, इधर 2x⁴ है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी और बी तो गलत ही है। फिर नेक्स्ट हम चेक करते हैं x³ वाली वैल्यू। x³ वाली वैल्यू जैसे इसको तो हम भूल जाते, फिर ये भी हमको नहीं देखना था, तो सॉल्व कर लिया हमने, फिर इसको भी सॉल्व कर लिया। अब हमको x³ वाली देखनी है, तो आ जाएगा प्लस 1/4x³ प्लस 1/4x³ इधर भी है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे प्लस 1/2x³ है जो गलत आंसर है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। 32 क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 32 बोल रहा है हाउ मेनी एजेस डज द गिवन सॉलिड हैज़। अब ये सॉलिड क्या है, पेंटागन है, ठीक है। अब यहाँ पे एक कलर चेंज करता हूँ, लेते हैं रेड, ठीक है। 1 2 3 4 5 5 यहाँ पे, 6 7 8 9 10 10 यहाँ पे आ गई, 11 12 13 14 15, तो टोटल कितनी हो गई 15 एजेस हो गई। तो 15 एजेस हो गई, तो 15 हमारा आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। क्वेश्चन नंबर 33 बोल रहा है फैक्टराइज 5x² प्लस 70x माइनस 160 इंटू एक्स माइनस 16 बाय x² माइनस 256। अब क्या करते हैं, इस वाली टर्म को हम फैक्टराइज कर देते हैं, 5 कॉमन निकाल के, तो हो जाएगा 5 इंटू x², फिर प्लस 70x है तो हो जाएगा प्लस 14x, फिर आ जाएगा माइनस 160, माइनस 160 का आ जाएगा 32, ठीक है ये आ जाएगा। फिर x माइनस 16 आ जाएगा, माइनस 16 अपॉन क्या है x² माइनस 256 है। x² माइनस 256 में कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल्स टू a² माइनस बी स्क्वायर। ध्यान से देखोगे तो ये वाली आइडेंटिटी लग रही है। कैसे लग रही है, तो हो जाएगा x प्लस 16 इंटू एक्स माइनस 16, एक्स माइनस 16 लगा के, तो एक्स माइनस 16 से एक्स माइनस 16 कैंसिल, फिर हो जाएगा 5 इंटू अब x² प्लस 14x माइनस 32, इसका मिडिल टर्म स्प्लिट कर देते हैं, इसको बाद में लिखेंगे। तो अब यहाँ पे क्या होगा, तो हम लिख देते हैं ऊपर मिडिल टर्म स्प्लिट कर लेते हैं, तो x² माइनस 2x प्लस 16x, मतलब 16x माइनस 2x था तो मैंने थोड़ा ऐसे लिख दिया माइनस 32, ठीक है। कॉमन क्या आया, x आया, x माइनस 2 प्लस 16 x माइनस 2, ठीक है। तो कॉमन क्या आ गया, x माइनस 2 और x प्लस 16, ठीक है। तो अब बचा क्या, 5 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स प्लस 16 अपॉन x प्लस 16, ठीक है। तो x प्लस 16 से x प्लस 16 कैंसिल, ये भी ऐसे ही था। तो अब यहाँ पे क्या बचा, 5 इंटू एक्स माइनस 2, ठीक है ये हमारा आंसर है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हमको बोल रहा है व्हेन x इक्वल्स टू 2, 7, 11, y इक्वल्स टू 8, 28, 44 देन x एंड y आर इन, मतलब हमसे प्रपोर्शन पूछ रहे हैं, कौन से प्रपोर्शन में, तो जब x 2 है तब y क्या है 8 है, ठीक है, तो मतलब इस 2 को आप 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये आ जाएगा। फिर जब x 7 है तब y क्या है 28 है, मतलब जब x बड़ा तब y भी बड़ा है, ठीक है, और ये इंटू 4 ही हो रहा है, ठीक है, मतलब इनको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो कांस्टेंट ही आएगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, फिर जब 11 है तब ये 44 है, मतलब यहाँ पे भी 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है, मतलब जितना यहाँ पे बढ़ रहा है उतना यहाँ पे भी बढ़ रहा है, तो x और y क्या है डायरेक्ट प्रोपोर्शन में, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। अब बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 35 पे। तो क्वेश्चन नंबर 35 हमको बोल रहा है कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स। तो कंपेयर एंड फिल इन द बॉक्स करना है, पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, ठीक है, ये ब्रैकेट दे रखा है, तो जगह -5 -3 जो जाता है -8, ठीक है, फिर इंटू -15 -20 तो हो जाएगा -35, ठीक है, फिर यहाँ बॉक्स, ठीक है, फिर ये यहाँ पे कोई ऐसे ब्रैकेट नहीं दे रहेगा, ठीक है, हम क्या करेंगे 35 माइनस यहाँ पे ब्रैकेट दे रहेगा, मतलब इस ब्रैकेट को ऊपर खोल देते हैं तो हो जाएगा 35 + 5 × 8 -5, ठीक है। अब क्या हो जाएगा -8 × -35 -8 × -35 हो जाता है 280, फिर ये बॉक्स, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा 35 + 5 × 8, पहले इंटू करेंगे तो 5 × 8 होता है 40, तो हो जाएगा 35 + 40 - 5, फिर एडिशन करेंगे जैसे 280, ठीक है, फिर एक बार के लिए बॉक्स भूल जाते हैं, तो 280 है तो लिखना ही क्यों, ठीक है, 35 + 40 हो जाएगा 75, 75 - 5 हो जाएगा 70, तो हो जाएगा 70, तो क्या हुआ ये हो जाएगा 280 और ये हो जाएगा 70, बीच में ये आ जाएगा बॉक्स, 280 ज़्यादा बड़ा तो यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो गाइस थैंक यू फॉर वाचिंग, ये था मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन नंबर 26 से लेकर 35 तक। और अगर आपको मेरा पिछला वाला वीडियो देखना है मैथमेटिकल रीजनिंग का तो आप यहाँ पे जाके देख सकते हो। अगर आपको और पेपर सॉल्यूशन देखने हैं जो मैंने पहले अपलोड किया वो आप यहाँ पे इस वाली प्लेलिस्ट पर जाके देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको अगर आगे वाले वीडियोस देखने हैं एवरीडे मैथमेटिक्स और अचीवर सेक्शन के तो आप सब्सक्राइब कर देना चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर देना ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए जब भी वो अपलोड हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।